अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान देखिए सामने आ गया है। हालांकि अब बयानों की बौछार सामने आएगी। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि इस संसार में कोई कितना भी शक्तिशाली हो, जीत यहां पर सच की होती है, शिव शक्ति से ऊपर नहीं हो सकता। दरअसल अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ से देखिए सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट यहां पर सामने आया है, जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं। किस तरह से उन्होंने कहा कि शिव शक्ति से ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है संसार में, कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए। जावेद, जाहिर सी बात है इसे सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हम राहत नहीं कहेंगे, बहुत बड़ी सियासी राहत है और अब तो बयानों का ये दौर सामने भी आएगा। देखिए, बिल्कुल एक राजनीति में एक शब्द होता है नैरेटिव, और नैरेटिव आज आम आदमी पार्टी के फेवर में इसलिए जाएगा क्योंकि कोर्ट की तरफ से उस आम आदमी पार्टी की दलील पर मोहर लगी है, जो जिससे वो राजनीतिक विमर्श में ये कहते रहे हैं कि जो उन पर आरोप है वो राजनीति से प्रेरित है। ऐसे में कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को बरी किए जाना आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके बयान भी आ रहे हैं। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का बयान हमने सुना, ये वो लोग हैं जो इस मामले में जेल में भी रहे हैं। तो ऐसे में एक टफ टाइम आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उस वक्त देखा था जब ये पूरा केस चल रहा था। हमें याद है साल 2024 में जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, उससे पहले मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे, संजय सिंह जेल गए थे। ऐसे में अभी सब लोग जमानत पर है, लेकिन अब कोर्ट ने जो सीबीआई के मामले में, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के मामले में बरी कर दिया है, और न सिर्फ बरी किया है बल्कि सीबीआई पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं और सख्त टिप्पणी की है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी राहत की खबर है, और लगातार जो रिएक्शंस हैं उनके आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी संभवतः प्रेस ब्रीफिंग भी की जा सकती है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी अब से पहले खासतौर से चुनावों के दौरान जब ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था, हमें याद है कि चुनाव के दौरान और उससे पहले लगातार विपक्ष की तरफ से आम आदमी पार्टी को घेरा जाता रहा है इस मुद्दे पे। तो आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से, माफ कीजिएगा, राहत मिली है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी इस चीज को वो कहेगी कि उसकी जीत हुई है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की देखिए तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से वो भावुक हुए कोर्ट से निकलकर, तो ये अपने आप में दर्शाती है कि ये कितना बड़ा मामला आम आदमी पार्टी के लिए है। क्योंकि बिल्कुल जावेद, और इस बीच ये भी बता दें कि 23 आरोपियों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उन्हें यहां पर बरी कर दिया गया है। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया को, बल्कि के कविता, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुता गौतम, समीर महेंद्रू, अमनदीप सिंह ढल। ये नाम इसलिए जरूरी है जानने क्योंकि इन सभी को बरी किया गया है, जिसमें प्रिंस कुमार, चंद्रप्रीत सिंह, अरविंद कुमार सिंह, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, ये लिस्ट भी आपके सामने रखेंगे। ये वो 23 नाम यहां पर हैं जिन्हें बरी कर दिया गया है। लेकिन नजरें, जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पर टिकी हुई थी और बहुत बड़ी राहत रचना हमारे साथ बनी हुई है। रचना, ये राहत तो है ही, लेकिन होली से पहले अब आम आदमी पार्टी के लिए जाहिर सी बात है दिवाली जैसा जश्न भी आ गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से आरोप मुक्त किया गया है और इसके अलावा जो 23 लोग थे उन लोगों को भी आरोप मुक्त कर दिया गया है, तो ऐसे में होली के त्यौहार से पहले ही आम आदमी पार्टी के लिए राउज एवेन्यू ने रंगों की बौछार कर दी है यहाँ पर, क्योंकि इलेक्शंस भी होने हैं अगले साल दूसरे राज्यों में। और ऐसे में जो आम आदमी पार्टी की एक जो छवि कहीं ना कहीं इन आरोपों से एक तरीके से खराब हो रही थी, तो जाहिर सी बात है कि जब दूसरे राज्यों में जो चुनाव होने हैं तो वहाँ पर इसको और ज़्यादा स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी। और जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल बयान देते देते बेहद ज़्यादा रोते हुए नजर आए, यानी कि उनका जो गला है वो भर आया, और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट पर जो बात रखी है, तो जाहिर सी बात है कि हर किसी को इंतजार था कि ये जो फैसला है उनके पक्ष में आए, उनको आरोप मुक्त किया जाए, क्योंकि लंबे समय से शराब नीति घोटाले में जिस तरीके से लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी जो फंसी हुई थी एक तरीके से, तो कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है कि जो गवाह और जो बयान थे वो उसका समर्थन नहीं करते हैं, और वहाँ पर ऐसी कोई भी चीज़ इनके पोस्ट में नहीं मिली, यानी कि इनको आरोपी तय किया जा सके, तो ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं मिला। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत दी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ 23 जो आरोपी है वो आरोप मुक्त हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूरी आम आदमी पार्टी के लिए एक खुशी की लहर है यहाँ पर।
और देखिए इस बीच हम आपको उन 23 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट के नाम भी यहां पर बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी बरी कर दिया गया है। सीबीआई ने ये चार्जशीट देखिए दाखिल जब की थी तो वो साल 2022 में की थी, हालांकि इसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। पर अब बहुत बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए, एक बार फिर से उस आम आदमी पार्टी में जान फूंकती नजर भी आती है। जावेद, बहुत जल्द आपकी तरफ और एक रिएक्शन चाहेंगे। कहा जा सकता है कि एक नई सुबह है और एक बड़ी रणनीति अब आम आदमी पार्टी की तरफ से नजर आने वाली है। देखिए, इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे वो अपने दर्शकों को बता दें कि आम आदमी पार्टी के लिए आज ये फैसला आया है। अरविंद केजरीवाल की सियासत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि सबसे बड़ा चुनाव, जो सबसे बड़ा स्टेक है वो पंजाब में है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और हमें याद है कि विपक्ष जो है वो लगातार पंजाब में भी घेरता रहा और एक तैयारी बाकायदा पंजाब के आने वाले चुनाव के लिए जरूर विपक्ष ने की होगी। लेकिन अब जब ये कोर्ट का फैसला आया है तो निश्चित तौर पर पंजाब के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी भी कह सकती है कि हम पर दिल्ली में झूठे आरोप लगाए गए। इसके अलावा हमें याद है कि अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं। भी आम आदमी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनावों में विधानसभा पर उनके जीते थे, 14% वोट मिला था और इस बार आम आदमी पार्टी पंजाब से बहुत एक्सपेक्टेशन लगाए हुए है। लगातार अरविंद केजरीवाल की अभी कुछ रोज पहले भी वहां पर अरविंद केजरीवाल भगवंत मान का दौरा हुआ था। इसके अलावा गोवा में भी आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी तैयारियां कर रही है। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल गोवा में थे, कल परसों की ही बात है, वो गोवा से संबोधित कर रहे थे। तो ऐसे में 3 बड़े राज्य जहां अगले साल चुनाव होना है, पंजाब, गुजरात और गोवा, और जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल खासतौर से उस बात को कह सकते हैं कि जब वो दिल्ली चुनावों में कहते रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी इमेज ईमानदार नेता की रही है और उसी को डेंट करने की कोशिश की गई थी, और अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उन पर जो आरोप थे वो झूठे लगाए गए थे। आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर इस विमर्श को, इस नैरेटिव को चुनावों में ले जाएगी। और उससे पहले अभी अगर जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल की जो तस्वीर सामने आई थी वो अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर थी। जब वो रिएक्शन देते हुए भावुक हो गए तो यकीनन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है, अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा दिन है। बड़ी राहत मिली है, न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को राहत दी है, जिस तरह से सीबीआई को फटकार लगाई है इस पूरे मामले में, वो भी अपने में है, क्योंकि बहुत समय हुआ जब ये केस चला। सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसी इस पूरे मामले में अलग-अलग केस दर्ज किया था। तो सीबीआई के मामले में खुद को शुरुआत से ही, जब उन्होंने राजनीति में कदम नहीं रखा था, फिर जब रखा था तो सबसे पहला शब्द यही कहते थे कि मैं ईमानदार हूं, मेरी सरकार आई तो वो ईमानदार रहेगी। और जब मौजूदा सरकार चला रहे थे वो पहले, तब भी कहा ईमानदारी से चल रहे हैं। अब भी देखिए, जमानत मिलने के बाद, बरी होने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। सुनिए आप। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। तो देखिए, अदालत ने इस मामले में सभी 23 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। न्यायाधीश ने किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार कर दिया। अदालत ने सीबीआई की जांच प्रक्रिया को यहां पर सीधे तौर पर कहा कि वो आरोप जो हैं, जो लगाए गए, वो सबूतों के तौर पर सामने आ ही नहीं रहे, इसलिए जानकारी के साथ आपको वो नाम भी जान लेने चाहिए। मनीष सिसोदिया भी देखिए उस दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ में ही रहे। जब अरविंद केजरीवाल भावुक हुए तो सांत्वना देते हुए भी नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, यह भी आप सुने। एक बार फिर गर्व हो रहा है कि देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। एक बार फिर गर्व हो रहा है कि देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है।